नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता गुप्ता। तो चलिए वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को नामांकन पत्र की जांच होगी। इसके अलावा उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के मतदान की तारीख 26 अप्रैल निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के बीच हुई मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बिल गेट्स के साथ एआई के बढ़ते उपयोग, कोरोना वैक्सीनेशन, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। एआई तकनीक पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार देश के गांव-गांव तक एआई तकनीक के जरिए लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। गांव-गांव तक और हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना भारत सरकार का लक्ष्य है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की अग्निवीर योजना पर एक बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना की आलोचना के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन करने को तैयार है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। देश में नागरिकों को सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6 दिन के रिमांड के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा। वहीं कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केजरीवाल की हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला दिया, जबकि ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए 7 दिन की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा की खंडपीठ ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी है कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने वित्तीय घोटाले के कथित आरोपी को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति न देने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा गुरुवार को शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए। गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। गोविंदा ने 14 साल बाद सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी की है। वे साल 2004 में मुंबई उत्तर की लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से सांसद चुने गए थे। वहीं शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद वे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गोविंदा उद्धव ठाकरे की शिवसेना में उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची की लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके पूर्व भाजपा नेता राम टहल चौधरी ने गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। राम टहल चौधरी ने 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार उन्हें रांची सीट पर कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस में यूजी लॉ के छात्रों के लिए 40 घंटों का मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन ADR-HOC के सहयोग से 13 अप्रैल से 5 मई तक किया जाएगा। मीडिएशन ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे यूजी लॉ के छात्र 7 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिस में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। गुरुवार को IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। संजू सैमसन की कप्तानी में उतरी राजस्थान रॉयल्स टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हराकर अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीत लिया। वहीं दिल्ली टीम को इस सीजन के अब तक के अपने दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स ने 4 विकेट से मात दी। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में 22 साल तक छिपे अनजाने तत्वों की एक झलक दिखाई गई है। फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में घटी दुखद घटना पर आधारित है। कहानी में विक्रांत मैसी का किरदार किसी भी हाल में घटना का सच देश के सामने रखकर लोगों का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में विक्रांत मैसी के अलावा साउथ सिनेमा की हिट एक्ट्रेस राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।